प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कुंभकर्ण ने रावण को श्री राम से क्षमा मांगने को क्यों कहा और कौन सा रघुवंशी था, इक्ष्वाकुवंशी था, जिसने रावण के लिए श्राप दिया था कि जाओ हमारा वंशज ही तुम्हारा वध करेगा। और नारद जी ने कुंभकर्ण से क्या कहा था, वो सारी बातें आज आप इस वीडियो में देखेंगे। प्रिय मित्रों, आप सभी लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा पात्र था जो अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने न केवल अपने भाई रावण को समझाने का प्रयत्न किया था, बल्कि रावण के ना मानने पर स्वयं युद्ध भूमि में जाने का भी निर्णय किया था। हालांकि कुंभकर्ण को परिणाम का पता था, लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा मान करके उसने युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र पर पुल बना करके लंका पहुंच गए और रावण के कई बेटे व योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे, तब अहंकार में भर करके रावण स्वयं युद्ध करने को गया, किंतु वहाँ उसे श्री राम के द्वारा हार का मुख देखना पड़ा। स्वयं का ऐसा अपमान देख करके रावण ने कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया व उसे युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया। हालांकि कुंभकर्ण ने रावण को माता सीता को लौटाने व श्री राम से क्षमा मांगने को कहा, लेकिन ऐसा क्यों? इसका रहस्य रावण व कुंभकर्ण के संवाद में ही छिपा हुआ है। क्योंकि रावण ने जब उससे कहा तो कुंभकर्ण ने बहुत फटकार लगाई कि सुनि दश कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। यह लंका कांड के 62वें दोहे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अरे, तब रावण के वचन सुनकर के कुंभकर्ण बिलक करके दुखी होकर के बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर ला करके अब तू अपना कल्याण चाहता है। और कुंभकर्ण बड़ा धर्मवादी था, क्योंकि देखिए रावण के लिए क्या समझाता है कि भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मोहि आय जगा यही काहा, अजहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होहि कल्याणा। भगवान का भजन करो, माता सीता को वापस कर दो, नहीं तो कल्याण नहीं है। सुनिए और क्या कहा कि हैं 10 शेष मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक, अब आहाय बंधु तय कीन खुटाई, प्रथम ही मोहिन सुनाई आई। पहले आकर के तूने मुझे नहीं सुनाया, पहले सुनाया होता तो मैं सारे रहस्य बताता। रहस्य कौन कौन से हैं वो आप सभी लोग सुनिए। क्योंकि कुंभकर्ण जो था वो भगवान का भक्त भी था, धर्मवादी भी था। हालांकि कुंभकर्ण ने एक राक्षसी माँ की कोख से जन्म लिया था, किंतु उसके पिता एक महान ऋषि विश्रवा थे। रावण अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता, उसके साथ रहता था, वह पिता का कम ध्यान रखता था, इसीलिए उसमें राक्षसी गुण ज़्यादा थे। किंतु कुंभकर्ण ने अपनी माँ व पिता दोनों का अनुसरण किया था, इसीलिए उसमें राक्षस रूपी अहंकार व रक्तपात की भावना के साथ साथ अपने पिता के देवीय गुणों का भी समावेश था। क्योंकि कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण 6 मास तक सोता था व केवल 1 दिन के लिए ही जागता था। उस 1 दिन में वह इतना भूखा होता था कि वो सारा दिन भोजन करने व मदिरा पान करने में ही अपना व्यतीत कर देता था। इसीलिए उसे अपने भाई रावण के द्वारा किए जा रहे अधर्म का ज्ञान इतना नहीं था। जब उसने रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने व भगवान श्री रामचंद्र जी से युद्ध करने की बात को सुना तो उसने रावण को समझाने का प्रयत्न किया कि सुनो भाई, इक्ष्वाकु वंश के राजा का जो श्राप था वो आपको भले ही भूल गया हो, लेकिन मुझे याद है, इसलिए भाई मेरी बात सुनो। एक बार जब रावण विश्व विजय पर निकला था तब कुंभकर्ण भी उसके साथ में था। तब रघुवंश के ही राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ था और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। किंतु मरने से पहले राजा
अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि उनके कुल का ही कोई व्यक्ति एक दिन रावण का सर्वनाश कर देगा। यह बात कुंभकर्ण को याद थी। वह भगवान श्री राम का पराक्रम सुनकर के वह उनके विष्णु का अवतार होने के कारण उसे यह अनुभूति हो गई थी कि यह श्राप सच होने वाला है। इसलिए उसने रावण को उस श्राप की याद दिलाई उस समय। और जो नारद जी ने सचेत किया था कुंभकर्ण के लिए, यह रामायण में भी वर्णन आता है कि नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाह। ये भाई नारद जी ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तो इसे कहता। एक बार देवताओं के ऋषि नारद मुनि ने भगवान राम के अयोध्या में जन्म लेने के बाद कुंभकर्ण को संकेत दिया था कि इस धरती पर राक्षसों का नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर में जन्म ले लिया है। इस कारण भी उसने रावण को माता सीता को लौटा देने की सलाह दी थी। और ब्रह्मा जी की बात, ब्रह्मा जी ने भी उसको ज्ञान दिया था कुंभकर्ण को, वो भी कहता। भगवान ब्रह्मा ने माता सीता के लक्ष्मी माता के रूप में होने की बात कुंभकर्ण को बतलाई थी। यह बात भी कुंभकर्ण ने रावण को याद दिलाई कि यह सीता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप हैं और यदि इनको यहाँ रखोगे तो समूल नाश हो जाएगा। इसलिए माता सीता को बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में, आदर के साथ में वापस कर दो। कायरों की बात स्त्री का अपहरण करना अच्छा नहीं है। जब रावण ने कुंभकर्ण को इसका कारण अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए बताया तो कुंभकर्ण को यह बात भी पसंद नहीं आई। उसके अनुसार एक राजा को यदि प्रतिशोध ही लेना था तो रावण को वीरों की भांति श्री राम व लक्ष्मण से युद्ध करना था, ना कि कायरों की भांति एक स्त्री का अपहरण करना। इससे रावण की लंका में छवि खराब हो जाएगी। इन बातों के पश्चात भी कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। क्यों? उसने कहा कि अब भाई मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। लोचन सुफल करऊँ मैं जाई, अपने आँखों के लिए सुफल करूँगा, इन आँखों से भगवान का दर्शन करूँगा। कि श्याम गात सरसी रुहलोचन, देखूँ जाई ताप त्रय मोचन। तीनों ताप को जो दूर करने वाले हैं ऐसे भगवान के दर्शन करूँगा। मन में बड़ा खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक, रावण मांग्यो कोटि घट, मदयरु महिष अनेक। इस प्रकार से उसने अपने भाई के लिए बहुत समझाया, ज्ञानोपदेश किया, लेकिन होनहार भावी प्रबल, बिलख कयो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए कुंभकर्ण ने समझा कि इसको समझाने से कोई फायदा नहीं है। उसने अपने भाई के प्रति प्रेम व लंका के राजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध भूमि में जाकर के स्वयं नारायण के हाथों मरना उचित समझा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।